बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त पूछते हैं कि पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड स्कीम क्या है, पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या है। दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईओबीआई फंड एक पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड स्कीम है। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लिए मौजूदा पेंशन निज़ाम को बी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम से तब्दील करने पर गौर कर रही है। इसके लिए गुज़श्ता साल से पे एंड पेंशन कमीशन भी तश्कील दिया हुआ है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के लिए कुछ हिस्सा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से काट कर इस फंड में जमा किया जाएगा। कुछ गवर्नमेंट सीड मनी या दूसरी सूरत में इस फंड में हिस्सा डालेगी। इस फंड में से इन्वेस्टमेंट करके फंड्स को बढ़ाया जाएगा और हुकूमत मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर इस फंड से पेंशन की अदायगी करेगी। इस तरह तवक्के रखी जा रही है कि गवर्नमेंट का पेंशन बजट जो तकरीबन 470 अरब रुपए सालाना है कम हो जाएगा। बज़ाहिर तो ये एक खुशनुमा तजवीज़ या स्कीम है, लेकिन हुकूमत को पहले से मौजूद पेंशन कंट्रीब्यूटरी निज़ाम जो ईओबीआई के नाम से वर्कर्स की पेंशन के लिए कायम है, इसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि कंट्रीब्यूटरी फंड किस तरह करप्ट लोगों की लूट मार का जरिया बनता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर किस तरह अदारे को बेदर्दी से लूटा गया है। अब ईओबीआई पेंशन बढ़ाने का हुकूमत नाम तक नहीं ले रही है, लगता है दाने ही खत्म हो गए हैं। लूट मार कहानी की तफसील जाननी हो तो यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन पर जाकर वीडियो देख लें। उसमें अनैतुल्लाह काशिफ एडवोकेट ने FIR के नंबर तक दिए हैं। ये ना हो कल कला सरकारी मुलाजम या उनकी फैमिली रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतज़ार ही करते रहा करें और फंड लुटेरे लूट कर हजम कर जाएं। अब आते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन की तरफ। गवर्नमेंट सर्वेंट जब गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ किसी ऐसे अदारे में डेपुटेशन पर चले जाते हैं जो मुलाजमीन को तनख्वाहें हुकूमत के रेवन्यू के अलावा किसी दूसरे ज़राए से देता है, इसमें खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार अदारे भी शामिल हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क सेकंडमेंट और डेपुटेशन भी इसमें शामिल है। वो गवर्नमेंट मुलाजम या उसका बारोइंग डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पे गया हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट के पेयरिंग डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि जिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट ओरिजिनली सर्विस कर रहा है को इस डेपुटेशन वगैरह अरसा के लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन की मद में एक मखसूस रकम अदा करेगा। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन का रेट और इसकी रकम वर्कआउट करने का तरीका डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके लिए सरकारी मुलाजम की तनख्वाह का मीन निकालते हैं। मीन से मुराद है कि सरकारी मुलाजम के पे स्केल की इब्तदाई और आखिरी स्टेजेस को जमा करके 2 पर तकसीम करते हैं। 2 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा इसे मीन कहते हैं। इसमें कोई और पेंशनेबल अमालूमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट ले रहा होगा वो भी शामिल करेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन पे वगैरह। इसके बाद इस रकम का 1/3 या 33.33% निकालेंगे। मीन का 1/3 या 33.33% पेंशन कंट्रीब्यूशन की माहाना रकम बनेगी। इस माहाना रकम को डेपुटेशन पीरियड से ज़रब देंगे तो पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम वर्कआउट हो जाएगी। इसको एक मिसाल से वाज़े करते हैं। मसलन एक सरकारी मुलाजिम का पे स्केल 14 है, वो 2 साल के लिए डेपुटेशन पर गया था। उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन इस तरह वर्कआउट होगी, पे स्केल 14 का मिनिमम 15,180 है और मैक्सिमम यानी इंतहाई हद जो है 50,280 है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 65,460 रुपये आ जाएंगे। इसको 2 से तकसीम करेंगे मीन निकालने के लिए तो ये रकम आ जाएगी 32,730 रुपये। ये सरकारी मुलाजम कोई और पेंशनेबल अलाउंस नहीं ले रहा, लिहाजा 32,730 का ही 1/3 या 33.33 लेंगे, वो बन जाएगा 10,909 रुपये। इसको पीरियड जितने अरसा के लिए मुलाजम डेपुटेशन पर रहा है वो था 2 साल 24 मंथ। इस रकम को 10,909 को 24 से ज़रब देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन आ जाएगी
वो बनती है 2,61,816 रुपये। ये 2,61,816 रुपये मुतलका अदारे या गवर्नमेंट सर्वेंट को डेपुटेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को जमा करवाना होगी, तब डेपुटेशन पीरियड पेंशन के लिए शुमार होगा, वरना ये पीरियड सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन में शुमार नहीं होगा। उम्मीद है कंट्रीब्यूशन बराए पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की वजाहत हो गई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।